फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सारे लोग जितने मेरे सारे फ्रेंड्स हैं सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अब मैं मॉर्निंग सुबह के 6 बज गए हैं। अब मैं चल रही हूँ, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद स्कूल भी जाना है मुझे। तो पूरे दिन आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। शाम तक का आपको हम शाम तक का वीडियो अपडेट होता रहेगा और आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि शाम तक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। इसलिए आप लोग शाम तक वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए क्या क्या आज होता है शाम तक। फ्रेंड्स, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए और ये चाय पी रही हूँ। चलते चलते देखिए मैं चाय पी रही हूँ। चाय पी करके स्कूल के लिए निकलूँगी। फिर शाम तक आप लोग भी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि शाम तक का मैं दूँगी। और अभी मैं स्कूल आज कल से ही हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, तो हम लोग को BRC पे जाना है। तो BRC पे थोड़ा सा लेट ही निकलते हैं, क्योंकि 10 बजे से ट्रेनिंग रहती है, इसलिए। और लास्ट तक वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं ऑटो से जाने वाली हूँ और ऑटो से जाने पर आपको दिखाती हूँ कौन कौन मिलता है आज वीडियो में। तो शाम को मैं वीडियो में बताऊँगी मुझसे आज कौन कौन मिला। तो फ्रेंड्स, अब शाम हो चुका है और शाम के बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं। 6:30 हो चुके हैं शाम के। और मैं आज रास्ते में आते आज काफ़ी लेट हो गया मुझे BRC से, क्योंकि 5 बजे वहीं से निकले हैं और लेट हो गया, लेकिन फिर कोई बात नहीं। और आते ही मैंने पहले कपड़े चेंज करके फिर चाय बनाया। चाय पीने के बाद में और माता जी को भी मदर इन लॉ हैं, तो उनको भी मैं चाय दे दी हूँ। और मदर इन लॉ और मैं हूँ सिर्फ चाय पीने वाली। तो हम लोग चाय पी चुके हैं साथ बैठ करके। फिर उसके बाद अब रास्ते में लेकिन मुझे एक बुढ़िया मिली थी ऑटो में। उस बुढ़िया की कहानी सुन के मुझे बहुत ही कष्ट हुआ और हमने बात भी किया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये मुझे अफसोस है, क्योंकि इतना उसकी दुख भरी कहानी थी कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन मैं बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ उसकी कहानी क्या थी। तो उनकी कहानी थी, वो थी लगभग 78 या 80 ईयर होंगी ओल्ड वो, और एकदम बुजुर्ग सी थी और उत्साह उनके चेहरे पे साफ झलक रही थी। 80 ईयर ओल्ड और उनके चेहरे पे इतनी रौनक और उत्साह देख कर के मुझे भी अंदर से उत्साह हुआ कि इनको हो सकता है तो हम लोग को क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा, और बाल उनके आधे पीछे के तो बिल्कुल वाइट थे, आगे के बाल कुछ कुछ वो अपने हाथ से खुद ब्लैक की। तो हमने पूछा कि ये बताइए दादी, आप अपने हेयर में ये बाल में अपने काला ब्लैक अपने ही लगाए क्या? तो कहीं हाँ बच्चा, हम ही लगाए हैं। उनके क्यों बहुएं नहीं हैं? तो बोली कि नहीं, वो सब नहीं लगाती हैं, हम लगाते हैं, सब अलग रहती हैं, हम अलग रहते हैं अकेले। सोचिए कि वो 80 साल की बुजुर्ग महिला और दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके आई थी। वो करती हैं और कमाती हैं और अपने बेटे को भी खिलाती हैं। बेटा पीने वाला, पूरा दिन नशे में रहता है बेटा। पूछे बेटा क्या करता है? नशे में रहता है। हम खाना ले जा रहे हैं, उसको भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। उनके उसके परिवार नहीं है, शादी हुई कि उसकी शादी हुई थी, उसकी बीवी भाग गई। ये पी रहा था, हमने कहा बहुत अच्छा की, क्योंकि पी रहा था अधिक और मारता भी था उसको, तो वो भाग गई। हाँ, तो पूरी कहानी, क्योंकि कोई आ गया था तो उनको मैं चाय देने चली गई थी। फिर चाय दे के मैं आ गई हूँ, तो मैं बताती हूँ उनकी कहानी। तो वो अपने हाथ से डाई की हुई थी बाल, तो जिस बेचारी को जितना दिखा उतना अपने हिसाब से की थी और पूरे दोनों हाथ उनके काले थे। तो हमने कहा दादी अपने की हैं आप? तो कही हाँ बच्चा, हम ही की है। फिर हमने पूछा कि कोई घर में बहू और या बेटी नहीं है क्या? तो कह रही हैं कि नहीं, बहुएं हैं, सब अलग रहती हैं और नहीं, हमारा कौन करने वाला है। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब दुनिया की रीत देखिए। अगर एक माँ रहती है और एक माँ को अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, दर्जन भर है, तभी माँ पेट भर देती है बच्चों का। लेकिन एक माँ का पेट दर्जन भर बच्चे नहीं भर सकते हैं। ये दुनिया की रीत है इस तरह। लेकिन इस तरह बच्चों को नहीं सोचना चाहिए, ये गलत मैसेज आता है। तो अपना शादी होते ही परिवार लेकर के अलग, ये कौन सी बात है? माँ बाप बड़ा कर दिए पढ़ा लिखा करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि परिवार लेकर के अपना अलग हो जाओ। अपने परिवार बीवी बच्चों का पेट भर सकते हो साले, तुम माँ बाप का पेट नहीं भर सकते हो।
ये दुनिया की रीत हो गई है। पता नहीं क्या शिक्षा मतलब समाज में ये फैल रहा है, समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से ये समाज में फैल रहा है। उस बुजुर्ग महिला को देख करके मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। फिर बोले कि खाना भी बनाती हैं आप? कि हाँ, हम खाना बनाते हैं, लेकिन आज हम दावत में गए थे, इसलिए वो अपना बाल काला की थी कि वो आज दावत में गई थी। चेहरे का रौनक बता रहा था उनका। दावत से आ रही थी और दावत से ही वो पूरी सब्जी खाना पूरा लेके पैक करके झोले में रखी थी। वो इसलिए रखी थी कि हम खाएंगे और मेरा बेटा भी खाएगा, जो पियक्कड़ है, जो शराब के नशे में पूरा दिन पड़ा रहता है, जिसकी बीवी भाग गई है, उसके लिए लेकर के आई है वो माँ। और उसी माँ को वो बच्चा कुछ नहीं समझता है, और अगले बेटे की, दूसरे बेटे की जो बीवी है और सब, वो सब उसको अलग कर दिए हैं। वो इस 80 साल की उम्र में भी वो झाड़ू पोछा बर्तन करके आ रही थी, और उन्हीं के घर में शादी थी। वो खाना लिए, काम करके, फिर अपने ऑटो से गई अपने घर। वो ऑटो में मुझे मिली, अपनी कहानी बताने लगे। दादी, आपके पास बेटियां नहीं हैं? तो कहीं बेटियां हैं तो टपाक दे। उनका भी सोच देखिए, कह रही हैं ये, हाँ बेटी कहाँ, बेटी होती तब कहाँ हमें लगाना पड़ता है। बेटियां तो, अपनी बेटियां तो हमें लगा ही देती है। वो कहाँ जाएंगी, वो तो लगाइबे करेंगी। क्या बताइए, अपनी बेटी को इस तरह पालिश लगा रही हैं। बहू को भी बेटी समझिए तो वो भी करेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये दुनिया का रीति ये गलत है। ये अपनी बेटी को तो बेटी समझ लिए, लेकिन दूसरे की बेटी जो बहू बन के आ रही है उसको बेटी नहीं समझते। बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको बेटी एक समान दर्जा देना चाहिए, तभी परिवार में सही ढंग से चलता है। लेकिन कहीं माँ की गलती रहती है, कहीं बहू की गलती रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, लेकिन हो रहा है। हमने उन्हें बताया कि आप ऐसे कह रही हैं कि बेटियाँ तो कहाँ, बहू को आप कभी बेटी समझिए। कहीं बच्चा बहुत कोशिश किए या जो भी हो, फिर हमने कुछ नहीं, उनके बेटी को, बहू को भी बेटी समझिए, वो भी करेगी। तो हंसने लगे। तब तक उनका स्टॉपेज आ गया और वो उतर गई ऑटो से। लेकिन वो देख कर के उनका खुशी, एक तरफ मुझे खुशी लग रहा था उनके चेहरे की रौनक, की पार्टी में से आ रहे हैं, बाल काले ओले करके गए थे, और दूसरी तरफ उनका जो कहानी था दुख भरा, वो सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बहुत टेंशन अंदर अंदर हो रहा था कि बताइए, इस तरह इनका वो हो रहा है। और एक बेटे के लिए, जो बेटा नशे में धुत रहता है, उसके लिए ये खाना लेके जा रही हैं। और वही अगर नशे में नहीं रहता तो वो बेटा अपनी माँ को नहीं पूछता, उसको नहीं पूछता कि हमारी माँ भूखी है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए मैं ऑटो से कभी कभी जाती हूँ और दुख भरी कहानी ऐसे ही लोगों से पूछ लेती हूँ। और बताया, मुझे बहुत अच्छा लगता है बुजुर्ग लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगता है। और उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं, ये मन की बात क्या है। तो मन की बात हमने जाना उनके, और मुझे अंदर ही अंदर बहुत कष्ट भी हुआ कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे दुनिया पे तो संसार के लिए बोझ हो, जो बच्चे इस तरह अपनी माँ को इस तरह करें। 80 साल की उम्र में उनको दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने के लिए मजबूर कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और शाम के हो गए हैं, अब 8 बज चुके हैं रात। तो मैं आज खाना बनाने चल रही हूँ, और बनाऊँगी मैं कटहल की सब्ज़ी और चावल, और बनाऊंगी। अब देखती हूँ कि मुझे पूड़ी तलना है या रोटी बनाना है, क्या लोग पसंद करेंगे। तो इसलिए कटहल की रेसिपी मैं वीडियो में शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। कटहल की सब्ज़ी नए तरीके से बनाने के लिए, तो उसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कटहल की सब्ज़ी, वैसे मैं कटहल की सब्ज़ी में 2 प्याजा ही बनाती हूँ। उसको फ्राई करके, कटहल फ्राई कर लेती हूँ बढ़िया से, सही ढंग से। उसके बाद से मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर खड़े मसाले डालूँगी, इलायची, बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची। 4 लोगों का मैं बनाती हूँ रेसिपी, तो 4 लोग आप लोग करते हैं तो क्वालिटी बढ़ा घटा सकते हैं, तो इसलिए हमने बनाया है। 4 लोगों का कटहल मैंने लिया है, 500 ग्राम कटहल, और उसमें मैं 250 ग्राम प्याज डालती हूँ। कटहल को फ्राई कर ली, फिर उसके बाद फ्राई करने के बाद निकाल ली, थोड़ा उसमें ऑयल डाला, फिर उसमें तेज़ पत्ते, जीरा, खड़ा मसाला, जो भी खड़े मसाले हैं सबको निकाल करके एक साथ डाल दूँगी। फिर प्याज डाल देती हूँ, और लहसुन छिल करके मैं रखी रहती हूँ, उसको कूट करके मैं डाल दूँगी डायरेक्ट। और नमक डालूँगी, हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी थोड़ा। फिर उसको कुकर में डाल करके मैं बंद कर दूँगी, डायरेक्ट बंद करके प्रेशर लगा देती हूँ। कटहल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाती है, और एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आज मैं चल रही हूँ किचन में बनाने के लिए अपने, तो आप लोग वीडियो मेरा देखिएगा, सपोर्ट करते रहिए। तो आज तक यहीं तक आपको
फिर आगे दूसरे ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, नमस्ते।